हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 12 का वेव ऑप्टिक्स चल रहा था, उसके न्यूमेरिकल हम देख रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने देख लिया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। इसके बाद फिर आपका ये न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पर है। A monochromatic electromagnetic radiation from a distant source passes through a slit। एक ही स्लिट है, अभी एक ही स्लिट है तो समझ जाने का, डिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 2.50 मतलब 2.5 मीटर फ्रॉम द स्लिट। ठीक है, मतलब क्या दे के रखा है, कैपिटल डी दे के रखा है, 2.5 मीटर। मीटर में है तो कोई कन्वर्शन की जरूरत है नहीं। फ्रॉम द स्लिट इफ द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, किसकी विड्थ दी है, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दे के रखा है उन्होंने, कितना है 6 mm, मतलब क्या 6 × 10⁻³ मीटर। मैं डायरेक्ट mm का मीटर में लिख रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज द स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ किससे डिनोट करते हैं, ये से। इफ पहला दिया है उन्होंने कि वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर। बी जब लैम्बडा इज 50 माइक्रोमीटर, ये खाली बाजू में उनका रीजन दिया है। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से। सी 0.500 नैनोमीटर, 0.500 नैनोमीटर। ठीक है, मतलब अलग अलग के लिए अलग अलग तरीके से, मतलब सेपरेट निकालने का है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला तीनों केसेस में यूज़ होगा, अलग अलग वेवलेंथ के लिए निकालना है। देखो 5, 5, 5 सब में खाली 10 की पावर में डिफरेंस है। अभी नैनोमीटर का पता होना चाहिए, माइक्रोमीटर का पता होना चाहिए, फिर से नैनोमीटर का पता होना चाहिए। ठीक है, एक के लिए अगर मिल गया पहले को तो उसके बाद में 10 की पावर एडजस्ट करके बी और सी भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अपने पास फॉर्मूला है कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला क्या है, 2λd/a। ठीक है, विड्थ दे के रखी है, ये रही 2 तो 2, लैम्बडा भी दे के रखा है। ठीक है, अलग अलग निकलेंगे। उसके बाद में कैपिटल डी भी दे के रखा है, अपने को क्या निकालना है, ए निकालना है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2λd/aw। ये इधर खत्म। तो पहला केस व्हेन लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है, 500 नैनोमीटर। ठीक है, तो क्या होगा देखो, a इज इक्वल टू 2 × 500 × 10⁻⁹। अभी 10⁻⁹ क्यों, नैनोमीटर का। ठीक है, d कितना है 2.5, w कितना है 6 × 10⁻³ 10 की पावर एडजस्ट कर लेते हैं पहले, है ना। a इज इक्वल टू, अभी देखो क्या है, ये 2.5 × 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 इंटू, उसके बाद में क्या, ये 10⁻³ ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 10⁻⁶, 10⁻⁶, ये -3 ऊपर जाके प्लस, तो -9 + 3 -6, बचा कौन ऊपर 500 और नीचे कौन बचा 6 बचा। सिंपल है। चलिए अभी a इज इक्वल टू, तो देखो ऊपर जो लैम्बडा है वो मल्टीप्लाई को है, एक के लिए आ गया ना तो बाकी के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे अभी क्या करते हैं, 2500 × 10⁻⁶/6, क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अभी 25 को डिवाइड कर दो 6 से, क्या है 625। चलो ऐसा करते हैं, 6 4 ज़ा 24, बचा 1, कुछ नहीं, पॉइंट इधर 0, 6 1 ज़ा 6, बचा 4 0, 6 6 ज़ा, वो तो फिर चलता ही रहेगा, है ना। 36 हो जाएगा, वापस 4, 36 वापस 4, तो उस तरह से। तो 4.167 लिख देता हूँ मैं, 4.167। देखो ये सिर्फ 25 की लिखा था मैंने। ठीक है, 25, ये आगे का 2 0। ठीक है, मतलब 100, और ये 10⁻⁶, मतलब क्या 10⁻⁴। अभी आंसर इसमें mm में दिया है, तो mm के लिए क्या करेंगे, a इज इक्वल टू, एक घर पीछे लेके जाते हैं, 0.4167 × 10⁻�3, है ना। ये -4 का -3, इसलिए एक घर पीछे, नीचे का दिखेगा a इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर a इज इक्वल टू -3 का mm लिख देता हूँ,
0.4167 mm। ठीक है, ख़त्म। पहला पार्ट के लिए ख़त्म। क्या निकालना था? ए ही निकालना था, स्लिट विड्थ निकालना था। अभी सेकंड देखो, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है? 50 माइक्रोमीटर। इसका मतलब क्या? 50 इंटू 10⁻⁶ मीटर है ना। सेपरेट कैलकुलेट कर देते हैं। अगर सेपरेट आया तो एग्जाम में वैसा नहीं चलेगा, आपको पूरा कैलकुलेट करने पड़ेगा। तो शॉर्टकट मारने से अच्छा कर देता हूँ मैं पूरा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू पता है अपने को 2 लैम्बडा डी, या फिर डायरेक्ट ये वाले यहाँ से स्टार्ट कर दे, फिर उतना तो चलेगा। A इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले, 2 लैम्बडा डी अपॉन W। अभी A इज इक्वल टू किसके लिए? इसके लिए करते हैं। ठीक है, 2 एज इट इज़ 50 इंटू 10⁻⁶ इंटू 2.5 W कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻3। A इज इक्वल टू, अभी देखो 2.5 इंटू 2, वो वापस वही फिर से 5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻³ क्या? -3। कैसे? ये -3 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, -6 और ये +3 -3। A इज इक्वल टू 250 अपॉन 6 इंटू 10⁻³ वही वापस है ना, 25 ले लेंगे, 25/6 और ये 10 है ना, एज इट इज़। तो ये क्या हो जाएगा? 25 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो आता है 4.16। वो खाली 25 के लिए था, ये 0 और ये 10⁻⁻3। तो ये क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू 41.6 mm। मुझे आंसर किस में चाहिए था? mm में। ठीक है, नीचे का दिख रहा है? ओके, ये 41 है। ठीक है, 41.6 mm सही है, दूसरा भी सही है। उम्मीद करता हूँ तीसरा आ जाएगा आपको, लेकिन चलो फिर भी कर देता हूँ मैं। ठीक है, A इज इक्वल टू 2 लैम्बडा डी अपॉन W। अभी क्या है? ये रहा 0.500 नैनोमीटर। तो ये सिंपल है, देखो इसमें डायरेक्ट बता देता हूँ मैं आपको। ये 500 है, ये 0.500 है, मतलब किससे डिवाइड करा है? 1000 से। किससे डिवाइड करा है? 1000 से। तो लैम्बडा 1000 गुना छोटी है, तो हमारा ए भी क्या होगा? अगर लैम्बडा कम रहेगा तो ए भी कम। अगर लैम्बडा हमने कितना कम, पहले लैम्बडा से ये लास्ट वाला लैम्बडा 1000 गुना कम है, तो हमारा ए भी क्या निकलेगा? 1000 गुना कम निकलेगा। तो ये जो है लास्ट वाला आंसर लिखता हूँ मैं डायरेक्ट। ए इज इक्वल टू क्या आएगा? 0.4167 mm डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, कितना गुना? 1000 गुना, तो 1000। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 0.4167 इंटू 10⁻³ mm, और अच्छे से लिखेंगे तो 4.167 इंटू 10⁻⁴ mm। क्या करा है मैंने इसमें? एक पॉइंट उधर लेके गया मैं, 4 पॉइंट कर दिया, तो 10⁻³ का क्या करना पड़ेगा? -4 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कुछ नहीं था, पहले को अच्छे से करो, उसके बाद में ये तो उसी के गुना है ना। ठीक है, उस तरह से आता है ये आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला बस यही था, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना था, आ जाएगा आंसर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ। अ स्टार इज इमिटिंग लाइट एट द वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। वेवलेंथ दे के रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, डिटरमाइन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। अभी ये माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वाला पार्ट आ गया। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब कहाँ से? डी थीटा या सिर्फ थीटा लिखते हैं उसको, डी थीटा भी लिखते हैं या थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप वो देख के रखा है, वो ढूंढना है हमको। ठीक है, वो क्या करना है? वो ढूंढना है। हैविंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायमीटर 200 इंच। डायमीटर क्या दिया है? 200 इंच। अभी इंच जो है, इंच तो यूनिट है नहीं अपना, ठीक है ना, तो इंच को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? मीटर या सेंटीमीटर, जो भी अपना रेगुलर यूनिट है उसमें। तो पहले वो पता होना चाहिए। तो इसको मैं सेंटीमीटर में करता हूँ। अभी ये ध्यान में रखना, अगर इंच का कन्वर्जन सेंटीमीटर में करना है, इंच बड़ा होता है, सेंटीमीटर से बड़ा होता है। 2.54 सेंटीमीटर मतलब 1 इंच। तो 200 इंच मतलब कितना सेंटीमीटर? तो 200 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2.54 से। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू सेंटीमीटर। समझे क्या करा मैंने? ये 2 जीरो और ये पॉइंट के बाद के 2, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ये 2 जीरो की वजह से। ठीक है, 8 0 1
508 सेंटीमीटर। सही है, तो इसको ऐसे लिख देंगे अपन 5.08 मीटर। डी भी मिल गया। अभी थीटा ढूंढना है। थीटा के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ठीक है। पेज नंबर तो अभी बता नहीं सकता मैं, लेकिन फॉर्मूला है 1.22 लैम्बडा अपॉन डी। ये है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। ये 1.22 है, डायरेक्ट फार्मूले में है, ठीक है। तो 1.22 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब क्या, 5 × 10⁻⁷। 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब 5 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। कहाँ से आया, तो ये -7 अपॉन डी कितना दिया है 5.08। 5.08। अभी क्या करेंगे, कैलकुलेशन करो। 122 × 5 10 6.1, ठीक है। ऊपर का आंसर आया 6.1 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई 5.08। इसको ऐसा लिखेंगे 6.1 इंटू 1/5.08 इंटू 10⁻⁷। ये क्यों लिखा पता चल गया होगा, 5.08 का रेसिप्रोकल। ये वाला बुक होगा आपके पास, यहाँ से रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे, वीडियो इस पर ऑलरेडी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। 5.0 का 8 में दिखेंगे। चलो फिर से बता देता हूँ जल्दी जल्दी, है ना। ये रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर है। इसमें क्या करना है आपको, 5.0 ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। 5.0 मेरे को मिला यहाँ पे, इधर दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। और उसके 8 में जाना है। ये ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 से नीचे नीचे आएंगे। कब तक, 5.0 से ऐसा जब तक क्रॉस होता नहीं तब तक। तो यहाँ पे आता है, और वो है 0.1969, ठीक है। तो 6.1 इंटू 0.1969 इंटू 10⁻⁷, ये है थीटा। थीटा इज इक्वल टू, अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो चलिए 1969 इंटू 61, ये पॉइंट बाद में एडजस्ट करेंगे। 96910 4 5 1 4 8, ठीक है। 11 901 2, ठीक है। क्या है 1 पॉइंट और सॉरी 8 और ये 10 0। आंसर कितना 120,109, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.201 इंटू 10⁻⁷। इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। थीटा इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁷ मीटर। सॉरी थीटा है तो किस में आएगा, रेड में, रेडियन, माय मिस्टेक, ठीक है। थीटा का यूनिट रेडियन। तो बस इतना ही था। ये आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, आता ही होगा, ठीक है। चलिए अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन अ बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। लैम्बडा दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है। इज 0.32 mm। By how much will the distance change if the light of wavelength 4800 मतलब 4800 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज यूज्ड। तो इसको मैं लैम्बडा 1 बोल देता हूँ, इसको लैम्बडा 2 बोल देता हूँ। देखो उन्होंने क्या बोला, एक लाइट थी जिसकी वेवलेंथ थी पहले ये वाली 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इसको यूज़ करके अपन ने बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में से एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया, और उसके अंदर का आपको पता है कि क्या ब्राइट डार्क फ्रिंज बनते हैं, तो बैंडविड्थ या फ्रिंज विड्थ अपन कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए फ्रिंज विड्थ उन्होंने दिया है, किससे डिनोट करेंगे, x से डिनोट करते हैं ना। तो x1 उन्होंने दिया है कितना 0.32 mm, है ना, 0.32 mm। हमको x2 ढूंढना है, और उसके बाद में अगर न्यूमेरिकल ढंग से पढ़ेंगे, बाय हाउ मच इट द डिस्टेंस विल चेंज। ये पुराना डिस्टेंस नया डिस्टेंस निकालेंगे, तो पुराना और नए डिस्टेंस का डिफरेंस निकालेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा तो कि कितने से चेंज हुआ। सिर्फ नया डिस्टेंस नहीं निकालना है अपने को, पुराने डिस्टेंस से नया डिस्टेंस कितने से चेंज हुआ। चेंज मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। लेकिन पहला डिस्टेंस दिया है, दूसरा निकालेंगे, और उसके बाद में जो बड़ा होगा उससे छोटा माइनस कर देंगे, ठीक है। बैंडविड्थ या फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन, यहाँ पे छोटा डी यूज होता है, ठीक है। छोटा डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स,
कैपिटल डी मतलब पता है स्लिट, और बड़ी वाली स्क्रीन उनके बीच का डिस्टेंस लैम्बडा मतलब वेवलेंथ। तो देखो यहाँ से पता चल रहा है कि फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, x1/x2 इज इक्वल टू λ1/λ2। देयरफॉर x1 कितना है 0.32, ध्यान में रखना खाली किस में दिया है mm में, तो x2 भी किस में आएगा mm में। x2 λ1 कितना है 6000 अपॉन ये कितना है 4800। ठीक है, चलो कैलकुलेट, 1 2 1 2 कट। ठीक है, 60 इंटू x2 इज इक्वल टू 0.32 इंटू 48। x2 निकालो, 0.32 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो अभी क्या होगा, 6 से दोनों को डिवाइड कर देते, 48 भी और इसको भी। ये 0.32 एज इट इज़, ये कितना 8, 6 से डिवाइड करो, नीचे कितना 10, 32 इंटू 8 करते हैं, हाँ 256 और ये 2 0 मतलब 2.56 अपॉन 10 मतलब क्या 0.256, ये आया x2। अभी देखना क्या है, ये 0.32 mm है तो x2 भी किस में आएगा mm में। ठीक है, x2 कितना आया 0.256 mm। तो हमको नया डिस्टेंस नहीं पूछा है, हमको चेंज पूछा है। तो चेंज कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटा। ठीक है, लैम्बडा बड़ा तो विड्थ भी बड़ी, तो जो ज़्यादा लैम्बडा है उसके लिए लैम्बडा x की वैल्यू ज़्यादा ही, देखो 0.32, और जिसके लिए लैम्बडा छोटा है उसके लिए x की वैल्यू भी क्या मिलेंगी कम। तो चेंज कैसा 0.32 माइनस 0.256, तो 0.32 इस तरह से माइनस 0.256, 10 में से 6 गए 4, 1 कितना 6 0.0, आंसर आ जाएगा 0.064, और सब mm में है तो ये आंसर किस में आएगा mm में, तो 0.064 mm। ठीक है, इस तरह से चेंज हमने निकाला। ठीक है, नया फ्रिंज विड्थ भी निकाला और उसके बाद में नया फ्रिंज विड्थ और पुराना फ्रिंज विड्थ का डिफरेंस निकाल लिया, कितने से डिस्टेंस चेंज होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।